हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आइए आज पढ़ते हैं राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। दिशा बुक 2020 से राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं है। तो ये है देश के दीवाने, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित देश के दीवाने नामक पुस्तक में राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं के वर्णन हेतु राजस्थान सरकार ने 51 स्वाधीनता सेनानियों के नामों को सम्मिलित किया है। स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? ये थे जैसलमेर के। सागरमल गोपा कहाँ के थे? जैसलमेर के। सागरमल गोपा, इनका जन्म जैसलमेर में हुआ। जैसलमेर के तत्कालीन महाराव जवाहर सिंह के अत्याचारों का डटकर विरोध करने के कारण इन्हें राजद्रोह के आरोप में 25 मई 1941 को 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। अमानवीय यातनाएं देने के बाद जेल में ही 4 अप्रैल 1946 को इनके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया। इन्होंने आज़ादी के दीवाने व जैसलमेर की गुंडा राज नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी? तो ये दी गई थी 6 वर्ष के लिए। जैसलमेर की गुंडा राज शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी सागरमल गोपा ने। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजों में बचो भूप जवाहर तुम जैसान के किले पे तिरंगा पाओगे एक राजा के दरबार में किया गया, जहां जैसान का अर्थ है। तो जैसान का अर्थ क्या है? जैसलमेर। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ किया गया था, कौन सा? 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम जैसान के किले पे तिरंगा पाओगे एक राजा के दरबार में किया गया। यह जैसान का अर्थ है जैसलमेर। राजस्थानी लोक काव्य में जैसलमेर दुर्ग को जैसानगढ़ कहा गया है। 1 मिनट, आपको आवाज़ आ रही होगी टिक टिक की, इसको बंद कर देता हूँ। चलो आइए। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? तो ये हुई थी बालमुकुंद बिश्या की। बालमुकुंद बिश्या की मृत्यु स्वास्थ्य कारणों से हुई थी। इन्होंने जेल में इन्होंने भूख हड़ताल की थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। बालमुकुंद बिश्या का जन्म 1908 ईस्वी में पीलवा डिडवाना में हुआ। जोधपुर जेल में राजबंदियों के साथ दुर्व्यवहार एवं खराब भोजन की व्यवस्था के विरोध में भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 1942 में इनकी मृत्यु हो गई। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? ये हुई थी बालमुकुंद बिश्या की। राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं बालमुकुंद बिस्सा। राजस्थान के जतिन दास कौन कहलाते हैं? बालमुकुंद बिस्सा। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे उन्हें तिहाड़ जेल कहाँ पे है? अजमेर में। तो तिहाड़ जेल में रखा गया था गोपाल सिंह खरबा को। गोपाल सिंह खरबा को तिहाड़ जेल में रखा गया था। देखिए, अजमेर मेरवाड़ा में खारबा ठिकाने के जागीरदार गोपाल सिंह खरबा को ब्रिटिश विरोधी होने के कारण टॉडगढ़ किले में बंदी बनाया गया था। वहां से फरार होने से
फरार होने पर उन्हें सलेमाबाद से पकड़कर अजमेर की तिहाड़ जेल में रखा गया। ये आर्य समाज के सिद्धांत से प्रभावित थे। कौन? गोपाल सिंह खरबा। गोपाल सिंह खरबा को किस जेल में रखा गया था? तिहाड़ जेल में। निम्न में से किसने राव गोपाल सिंह खरबा को प्रभावित किया? तो ये किया था आर्य समाज ने। आर्य समाज से प्रभावित थे गोपाल सिंह खरबा। राजस्थान के जयपुर में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे तो कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में राजनीतिक चेतना को जन्म दिया था। देखिए, अर्जुन लाल सेठी, इनका जन्म 1880 ईस्वी में जयपुर के जैन परिवार में हुआ। बीए करने के बाद राज्य सेवा में आने के लिए आग्रह किया गया तो इन्होंने उत्तर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। सेठ जी जयपुर राज्य में जन जागृति के जनक कहे जाते हैं। अर्जुन लाल सेठी जयपुर राज्य में जन जागृति के जनक कहे जाते हैं। अजमेर में लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी 1907 की स्थापना की थी। ये पूछा जाता है, जैन शिक्षा सोसाइटी 1907 में की गई थी तो किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। 1908 में जैन वर्धमान पाठशाला, ये भी इम्पोर्टेंट है, जैन वर्धमान पाठशाला को जयपुर स्थानांतरित कर इसे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया था। 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। ये इम्पोर्टेंट है। वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अर्जुन लाल सेठी ने। कब की थी? 1908 ईस्वी में। भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तिकार एवं उनकी स्थापना करने के उद्देश्य थे। तो ये थे अर्जुन लाल सेठी एवं क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना। इसमें क्या काम था? क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना था इसका उद्देश्य वर्धमान विद्यालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अर्जुन लाल सेठी ने 1908 ईस्वी में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो ये की थी जयपुर में। अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया था? तो ये किया था राजस्थान सेवा संघ का महात्मा गांधी की सलाह मानकर अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट आते हैं, अर्जुन लाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। आइए, इन्होंने अपना कैरियर चौमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया। ये बिल्कुल सही है। अर्जुन लाल सेठी ने अपना कैरियर चौमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया। इन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में काम किया। बिल्कुल, मथुरा में इन्होंने जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में काम किया था। इन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय और एक छात्रावास खोला। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये चौथा गलत है, इसको पढ़ना ही गलत है। बरेली जेल में बंद रखा गया, ये गलत है। बरेली जेल में प्रताप सिंह को रखा गया था। आइए व्याख्या में देखते हैं। अर्जुन लाल सेठी द्वारा बनारस में एक धनिक महंत की हत्या करने का षड्यंत्र तैयार किया गया था। अर्जुन लाल सेठी द्वारा बनारस के एक धनिक महंत की हत्या करने का षड्यंत्र तैयार किया गया। इसके लिए अर्जुन लाल सेठी ने मानकचंद, मोतीचंद, जोरावर सिंह व जयचंद को नियुक्त किया था। विष्णुदत्त के नेतृत्व में इस दल ने बनारस की ओर प्रस्थान किया। 20 मार्च 1913 को आरा जिले में निमेज के उपासरे में उस धनिक व उसके नौकर महंत भगवंत दास की हत्या कर दी। उपयुक्त सभी क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए।
जिसमें मोतीचंद को मृत्युदंड और विष्णुदत्त को आजीवन कारावास दंड मिला। जोरावर सिंह को प्राणदंड की सजा दी गई, परंतु पकड़ा नहीं जा सका। सबूत के अभाव में अर्जुनलाल सेठी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसके बावजूद उन्हें मद्रास राज्य की बेलूर जेल में 5 वर्ष तक नजरबंद रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरा षड्यंत्र कांड में बोले तो निमेज कांड बोल सकते हैं अथवा आरा षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन कौन से क्रांतिकारी सम्मिलित थे? तो देखिए, अभी पढ़ के आए थे हम कौन कौन थे। माणकचंद है क्या? बिल्कुल थे। मोतीचंद थे? बिल्कुल थे। और जयचंद भी थे? बिल्कुल थे। ये नहीं था तो पहला, तीसरा और चौथा सही होगा। मदन पराजय पार्श्वयज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां है? तो ये है अर्जुनलाल सेठी की। इंपॉर्टेंट है मदन पराजय और पार्श्वयज्ञ। 1 मिनट दोस्तों रुकिए, थोड़ा सा ये आइए। तो मदन पराजय और पार्श्वयज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं? अर्जुनलाल सेठी की। अजमेर में रहते हुए अर्जुनलाल सेठी ने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। मद्रास में बेलूर जेल में उन्होंने 70 दिन का अनशन किया, जो देश के राजनीतिक इतिहास में पहला अनशन माना जाता है। मदन पराजय, पार्श्वयज्ञ आदि इनकी मुख्य कृतियां हैं। मदन पराजय और पार्श्वयज्ञ इनकी मुख्य कृतियां हैं, जबकि इनकी शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार ये भी इनकी ही पुस्तकें हैं। निम्न में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक हैं? तो ये है अर्जुनलाल सेठी। किसकी बरेली जेल में अमानुषिक यातनाएं के कारण मृत्यु हुई थी? तो किसकी हुई थी? प्रताप सिंह बारहट की। प्रताप सिंह बारहट को बरेली जेल यूपी में रखा गया था। प्रताप सिंह बारहट का जन्म 1893 ईस्वी में साहेबपुरा में हुआ। इन्होंने अर्जुनलाल सेठी की जैन पाठशाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। बनारस षड्यंत्र केस में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा होने पर भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक चार्ल्स क्लीवलैंड ने बरेली जेल पहुंचकर इनसे भेंट की और रास बिहारी बोस की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए प्रलोभन देते हुए कहा कि तुम्हारी मां दुखी है। प्रताप सिंह ने कहा, क्या कहा? मेरी मां को रोने दो, जिससे किसी अन्य मां को न रोना पड़े। अपनी मां को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। ये कहा था प्रताप सिंह ने। निम्न में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया था? तो ये दिया गया था बनारस षड्यंत्र मुकदमे के कारण। बनारस षड्यंत्र मुकदमे के कारण प्रताप सिंह बारहट को बरेली जेल में रखा गया था। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली कहाँ पे है? तो ये है साहेबपुरा भीलवाड़ा में। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली है साहेबपुरा भीलवाड़ा। निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी बरेली जेल। कहाँ पे है? यूपी में है। स्वतंत्रता सेनानी की केसरी सिंह बारहट का जन्म स्थली है, तो जन्मस्थली कहाँ पे है? साहेबपुरा भीलवाड़ा में। केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट 21 नवंबर 1872 को देवपुरा कहाँ पे है? साहेबपुरा भीलवाड़ा में। देवपुरा गांव में जन्मे केसरी सिंह बारहट कवि, महान देशभक्त थे। इन्होंने वीर भारत सभा नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साधु प्यारेराम हत्याकांड में इन्हें 20 वर्ष की सजा दी गई थी। याद रखना, साधु प्यारेराम हत्याकांड में इन्हें 20 वर्ष की सजा हुई। इन्हें राजस्थान से दूर हजारीबाग केंद्रीय जेल बिहार भेजा गया। कहाँ? इंपॉर्टेंट है, केसरी सिंह बारहट को कहाँ भेजा गया था? हजारीबाग केंद्रीय जेल बिहार भेजा गया था।
लेकिन सरकार के आदेश से पहले ही मुक्त कर दिया गए। बोले तो 20 वर्ष की सजा होने से पहले ही इन्हें मुक्त कर दिया गए। इनका पूरा परिवार ही क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा। केसरी सिंह के पुत्र प्रताप सिंह, उनके अनुज जोरावर सिंह, याद रखना केसरी सिंह के पुत्र कौन थे? प्रताप सिंह, उनके अनुज जोरावर सिंह तथा उनके जमाता ईश्वरदान भी वीर समाज सभा में सम्मिलित हुए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने कहा कि ऐसे उदाहरण तो है कि पिता के पुत्र को देश की बलि वेदी पर चढ़ने को भेज दिया, परंतु मेरे सामने केसरी सिंह का यह पहला उदाहरण है जिसने अपने पुत्र के साथ जमाता को भी आगे कर दिया। राजनीति में वे इटली के राष्ट्रपिता मैजनी को अपना गुरु मानते थे। याद रखना, मैजनी को कौन गुरु मानते थे? केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह की कविता राष्ट्रीय भावना के ओतप्रोत थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में चेतावनीरा चुंगट्या, रूठी रानी, राज सिंह चरित्र, प्रताप चरित्र और कुसुमांजलि, दुर्गादास चरित्र, जसवंत सिंह चरित्र प्रसिद्ध है। ये केसरी सिंह बारहट की पुस्तकें हैं। चेतावनीरा चुंगट्या, रूठी रानी, राज सिंह चरित्र, प्रताप सिंह चरित्र और कुसुमांजलि, दुर्गादास चरित्र, जसवंत सिंह चरित्र प्रसिद्ध है। केसरी सिंह जी ने वीर सावरकर द्वारा लिखित मैजनी की जीवनी मराठी पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया था। वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? ये किया था केसरी सिंह बारहट ने। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारहट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसने कहा? तो ये कहा था रास बिहारी बोस ने। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारहट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कहा था रास बिहारी बोस ने। हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया, किंतु केसरी सिंह बारहट का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया। यह कथन किसने कहा? तो यह कहा था रास बिहारी बोस ने। हमने ऊपर भी पढ़ के आए थे कि ये पूरा परिवार झोंक दिया इन्होंने, केसरी सिंह बारहट ने। ये किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने। और यही बात ये किसने कही थी? रास बिहारी बोस ने कही थी। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा केसरी सिंह बारहट द्वारा नहीं लिखा गया? तो हमने देखा था दुर्गादास चरित्र, राज सिंह चरित्र, प्रताप चरित्र, ये केसरी सिंह बारहट द्वारा ही लिखे गए थे, जबकि ये रूठी रानी और प्रेम किसने? केसरी सिंह बारहट ने नहीं लिखे थे। एक बार फिर से आके देख लेते हैं हम कि कौन कौन से लिखे थे। ये लिखी थी रूठी रानी लिखी थी, राज सिंह चरित्र, प्रताप चरित्र और चेतावनीरा चुंगट्या, कुसुमांजलि, दुर्गादास चरित्र, जसवंत सिंह चरित्र ये इन्होंने लिखी थी। तो ऑप्शन कहाँ दे रखा है, कहाँ पे है दोस्तों? एक मिनट। रूठी रानी और प्रेम, ये प्रेम नहीं है, रूठी रानी तो लिखी थी। आगे आते हैं, क्रांतिकारी रचना चेतावनीरा चुंगट्या, रचयिता कौन थे? तो ये थे केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट ने चेतावनीरा चुंगट्या लिखा था। किसको? मेवाड़ राणा फतेह सिंह को। देखिए, चेतावनीरा चुंगट्या केसरी सिंह बारहट के 13 सोरठे हैं जो डिंगल भाषा में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लिखा था। कैसे लिखा था? फतेह सिंह को, जिसे पढ़कर महाराणा फतेह सिंह स्वाभिमान जागृत हो गई और वे कर्नल द्वारा एडवर्ड सप्तम के सम्मान में आयोजित 1903 में दिल्ली दरबार सम्मिलित नहीं हुए थे।
दिल्ली दरबार में ये सम्मिलित नहीं हुए थे। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंटा किसको संबोधित करके भेजा था? तो ये भेजा था महाराणा फतेह सिंह को, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को। कब भेजा था? 1903 ईस्वी में। केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो अभी हमने देखा था डिंगल भाषा में लिखकर भेजे थे। कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? तो ये नहीं गए थे, चेतावनी चुंटा इन्होंने पढ़ा था। किसने? फतेह सिंह बारठ ने। और ये उसको पढ़कर दिल्ली दरबार में नहीं गए थे। 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? तो ये नहीं लिया था उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, तो महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी केसरी सिंह बारठ को। देखिए, जोधपुर के धनी साधु प्यारेलाल को योजना अनुसार कोटा लाया गया। 25 जून 1912 ईस्वी को हीरालाल जालोरी ने साधु की हत्या कर दी, लेकिन धन नहीं मिला। परिणामतः केसरी सिंह बारठ, हीरालाल जालोरी, रामकरण और सोमदत्त लहरी को साधु की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के दौरान लक्ष्मी नारायण कायस्थ मुखबिरी बन गया। कौन बन गया? लक्ष्मी नारायण कायस्थ मुखबिर बन गया। केसरी सिंह बारठ, सोमदत्त लहरी और रामकरण को 20-20 वर्षों का और हीरालाल जालोरी को 7 वर्ष का कारावास का दंड मिला। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? तो हमने देखा रामकरण, ठाकुर केसरी सिंह बारठ, सोमदत्त लहरी ये नहीं थे। मोहन लाल जालोरी नहीं थे। कौन से जालोरी थे? हीरालाल जालोरी। ये देखिए, हीरालाल जालोरी थे। नेक्स्ट आते हैं, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका। वह था, तो वह कौन था? जोरावर सिंह। जोरावर सिंह इन्होंने जयपुर के ये विद्यार्थी थे जिनमें लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई प्रताप सिंह बारठ के चाचा जोरावर सिंह थे। जोरावर सिंह बारठ ने लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पर गुजरते समय बम फेंका, जिसके कारण वायसराय के कंधे पर घाव हो गया और उसका महावत मारा गया। जोरावर सिंह बारठ अपने जीवन काल में पकड़े नहीं जा सके। पूरे जीवन भूमिगत होकर अमरदास बैरागी के रूप में घूमते रहे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। केसरी सिंह बारठ के भाई कौन थे? जोरावर सिंह बारठ। और केसरी सिंह का बेटा कौन था? प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह का क्या लगाया? जोरावर सिंह चाचा लगा था। तो इन्होंने, जोरावर सिंह ने किस पे बम फेंका था? ये चांदनी चौक पर किस पे बम फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग पर इन्होंने बम फेंका था। और ये ऐसे जोरावर सिंह बारठ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो जीवन भर कभी पकड़े नहीं जा सके और आगे जाके ये अमरदास बैरागी के रूप में पूरे जिंदगी भर तक घूमते रहे। कौन? तो याद रखना है, अमरदास बैरागी कौन थे? तो ये थे जोरावर सिंह बारठ। सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित नहीं है। अर्जुन लाल सेठी, तो ये इनको बेलूर जेल में रखा गया था। केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग जेल में रखा गया था। विजय सिंह पथिक को टॉडगढ़ जेल में रखा गया था। जोरावर सिंह तो पकड़े ही नहीं गए थे, तो उन्हें जेल में कहाँ से रखा गया? तो बरेली जेल में रखा गया था प्रताप सिंह को। निम्नलिखित में से किसने अमरदास बैरागी बैरागी नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और बागड़ के रूप में व्यतीत किया?
तो अभी हमने देखा अमरदास बैरागी। तो अमरदास बैरागी कौन थे? जोरावर सिंह ने अपना नाम अमरदास बैरागी रख लिया था। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आ सका? तो ये थे जोरावर सिंह बारठ। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। चिड़ावा का गांधी। देखिए, सीकर की तरह शेखावटी क्षेत्र के अन्य जागीरदार भी किसानों पर अत्याचार करने में पीछे नहीं रहे। 1922 ईस्वी में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का रहने वाला था तथा चिड़ावा का गांधी कहलाया। तो याद रखना, अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महंत प्यारेलाल गुप्ता ने। बोले तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने अमर सेवा समिति की स्थापना 1922 में की थी। स्वतंत्रता सेनानियों में गांधी उपनाम एक दृष्टि में देखिए, बागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसे भोंगीलाल पांड्या को कहा जाता है। बागड़ का गांधी ये डूंगरपुर से संबंधित थे। राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को, और गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है श्रीमती सत्यभामा को, जो बूंदी से थी। गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है। गांधी जी के पांचवें पुत्र कहे जाते हैं जमनालाल बजाज, और चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, एक बार और पढ़ के बता देता हूँ। बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, गांधी जी की मानस पुत्री श्रीमती सत्यभामा, और गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है, तो ये है जमनालाल बजाज। इन्हें राजस्थान का महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी के पांचवें पुत्रों के रूप में विख्यात हुए जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 को काशी का बास ग्राम में हुआ था। ये हरिजनोद्धार हेतु प्रयत्नशील रहे। बजाज ने अंग्रेजों से प्राप्त राय बहादुर की उपाधि लौटाकर अपने देश प्रेम का परिचय दिया था। तो याद रखना, राय बहादुर की उपाधि किसको दी गई थी? जमनालाल बजाज को। इन्होंने ये वापस लौटा दी थी। कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे? तो ये थे किशनलाल जोशी। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता रहे थे किशनलाल जोशी। भरतपुर के श्री किशनलाल जोशी के प्रयासों से जनजागृति आंदोलन चला। इन्हीं के प्रयासों से दिसंबर 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1930 ईस्वी में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है श्री किशनलाल जोशी को। ये अभी आप देख के आए थे किशनलाल जोशी को। इन्होंने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में इन्होंने ही की थी। तो इन्हें ही राजनीतिक जागृति का जनक कहा जाता है भरतपुर में, किशनलाल जोशी को। राजस्थान के राजनीतिक जन जागरण में अग्रणी रहे त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक हरिभाई उपाध्याय है। हरिभाऊ उपाध्याय, इन्हें राजस्थान का वाघ कहा जाता है, वागड़वा। आइए इसके बारे में। हरिभाऊ उपाध्याय ने औदुंबर, नवजीवन, त्यागभूमि नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। याद रखना, नवजीवन, त्यागभूमि, औदुंबर, ये किन्होंने किया था? हरिभाई उपाध्याय ने इनका संपादन किया। त्यागभूमि का प्रकाशन 1927 में विजयदशमी को शुरू हुआ। इसका प्रत्येक अंक 64 पृष्ठों का होता था, जिसमें 16 पृष्ठ नारी जागरण हेतु आरक्षित थे। इन्होंने महिला शिक्षा सदन तथा सस्ता साहित्य मंडल 1927 ईस्वी में हटुंडी
में व 1945 में गांधी आश्रम नामक संस्थाओं की स्थापना की थी। हटुंडी जो अजमेर में है, हटुंडी के गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हरिभाई उपाध्याय ने, हरुभाई उपाध्याय ने। त्याग भूमि अभी पढ़ के आए थे। त्याग भूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र में 64 में से कितने पृष्ठ स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे? तो अभी पढ़ा था हमने, कितने? 16 पेज। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विजय सिंह पथिक ने। वीर भारत समाज की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। क्या नाम था? भूप सिंह गुर्जर था। इसका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। राजस्थान में बिजौलिया किसान आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय होने के कारण ये किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। जनवरी 1915 में पथिक जो भूप सिंह था, पथिक रासबिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आ गए थे, क्योंकि ब्रिटिश खुफिया पुलिस को उसकी तलाश थी। राजस्थान में सुरक्षा के लिए इधर उधर भटकने के पश्चात पथिक चित्तौड़ के समीप ओछड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह खरबा के पास आ गए। यहीं पथिक का बिजोलिया के किसान नेताओं से संपर्क हुआ। इन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और नाम भूप सिंह से बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया। बिजौलिया आकर उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। इन्होंने शस्त्र संग्रह व क्रांतिकारियों के सहयोग के लिए वीर भारत समाज की स्थापना की। 1917 ईस्वी में इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर बिजौलिया में क्रांति का सूत्रपात किया। इन्होंने 1921 ईस्वी में अजमेर में जनजागृति हेतु राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। व अजमेर के नवीन राजस्थान तथा वर्धा के राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के प्रकाशन में उल्लेखनीय कार्य किया था। तो याद रखना, ये नवजीवन किसने किया था और राजस्थान केसरी ये विजय सिंह पथिक ने किए थे। इन्होंने कानपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से बिजौलिया किसान आंदोलन को समूचे राजस्थान में चर्चा का विषय बना दिया। इन्होंने वाटर आर इंडियन स्टेट नामक पुस्तक की रचना की थी। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो ये था भूप सिंह गुर्जर। किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरबा बोले तो गोपाल सिंह खरबा के पास गए थे? तो गोपाल सिंह खरबा के पास आए थे तो ये रासबिहारी बोस के कहने पर। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए विजय सिंह पथिक ने इनका गठन किया था और मन्नालाल पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय सिंह पथिक से संबंधित कथनों पर विचार करिए। रासबिहारी बोस के क्रांतिकारी दल के संबंधित थे? बिल्कुल थे। इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। 1915 ईस्वी में इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी और इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की। साधु सीताराम दास के साधु सीताराम दास के साथ मिलकर अखाड़ा स्थापना किया। तो दोस्तों ये चारों ही सही है। आगे आते हैं। अखंड भारत समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो ये किया था जयनारायण व्यास ने। देखिए जयनारायण व्यास लोकनायक या शेर बोले तो राजस्थान शेर के रूप में विख्यात जयनारायण व्यास का जन्म 1899 ईस्वी में जोधपुर में हुआ। ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। इन्होंने तरुण राजस्थान कहाँ से? ब्यावर से 1927 में तरुण राजस्थान। अखंड भारत ये 1938 में बम्बई में। और अग्निबाण ये आगीबान भी कहते हैं इसको, अग्निबाण ये नामक राजस्थानी पत्र। और पीप जो किस में है? अंग्रेजी में। पीप मारवाड़ की अवस्था और
पोपाबाई की पोल इत्यादि प्रकाशन एवं संपादन किए। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आगीबान है, जो आगीबान और हिंदी में रचित है, किसमें, राजस्थानी भाषा में। और पोपाबाई की पोल और पीप जो अंग्रेजी में है, ये इम्पोर्टेंट है इनके। और अखंड भारत। आगे आते हैं 1932 ईस्वी में व्यास जी ने बालिकाओं के लिए, सॉरी एक लाइन रह गई शायद, आइए, पोपाबाई की पोल इत्यादि का प्रकाशन एवं संपादन किया। 10 मई 1931 को जोधपुर में जयनारायण व्यास के निवास स्थान पर मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। 1932 ईस्वी में व्यास जी ने बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय स्थापित किया था। जय कन्या विद्यालय स्थापित किया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा मारवाड़ लोक परिषद 1938 की स्थापना कर जयनारायण व्यास को कार्यभार सौंप दिया गया। 1939 में गठित अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद का उन्हें महामंत्री बनाया गया। अखिल भारतीय देसी परिषद का क्या बनाया गया था, महामंत्री। इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को कब सुशोभित किया था, तो 1951 से 1954 के मध्य। आगीबान के संपादक कौन थे, तो ये थे जयनारायण व्यास, और ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया समाचार पत्र था आगीबान, या अग्निबान भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, तो ये था जयनारायण व्यास से। व्यास ने राजस्थान में लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजस्थान में लोक नायक के नाम से जाना जाता है जयनारायण व्यास को। राजस्थान में लोक नायक के नाम से जाना जाता है। पोपाबाई पोल एवं मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी जयनारायण व्यास ने। पोपाबाई पोल और मारवाड़ की अवस्था लिखी थी जयनारायण व्यास ने। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी जयनारायण व्यास ने। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 ईस्वी में किसने स्थापित किया था। जय कन्या महाविद्यालय बोले तो जय कन्या विद्यालय ये किया था जयनारायण व्यास ने। निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं है, तो देखिए श्यामी गोपाल दास, सत्यनारायण सर्राफ और बद्री प्रसाद ये बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित है, जबकि ये नहीं है। आगे आते हैं। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, जिसमें श्री चंदनमल बहड़ और उनके साथियों ने बीकानेर राज्य की वास्तविक स्थिति का चित्रण करते हुए बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पुस्तक वितरित करवा दी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराजा का अपमान हुआ। अतः बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा के नाम पर चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सर्राफ और श्यामी गोपाल दास, बद्री प्रसाद, खूबराम प्यारेलाल को राजद्रोह का झूठा मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। कौन बीकानेर राजद्रोह षड्यंत्र मामले में नहीं है, मतलब कौन कौन है, मतलब पूछा है कौन कौन सम्मिलित है, तो ये गोपाल दास है, खूबराम है और सत्यनारायण है, ये नहीं है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे। देखिए कहने का मतलब बीकानेर के जो शासक कहाँ गए थे, गोलमेज सम्मेलन में। इनकी पीठ पीछे इन्होंने इनकी पुस्तक छपवा दी, इनका जो बायोडाटा है पूरा दे दिया, और कहाँ भेज दिया, लंदन भेज दिया। इनकी बोले तो बिल्कुल इनको मतलब अपमान झेलना पड़ा बीकानेर नरेश को। तो इन्होंने क्या कर दिया, तो राजद्रोह के रूप में इन पे मुकदमा दर्ज कर दिया। आगे आते हैं। हमने नाम तो पढ़े ही नहीं थे, थोड़े से एक बार फिर से देख लेते हैं नाम। बद्री प्रसाद, श्यामी गोपाल दास, सत्यनारायण सर्राफ और चंदनमल बहड़ और खूबराम
प्यारेलाल ये थे। आगे आते हैं। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक थे। देखिए दोस्तों, काफ़ी टाइम होने के बाद इतना गला नहीं चल पाता, लगातार बोलते बोलते परेशान हो जाते हैं। दामोदर दास राठी, इनका जन्म 1884 ईस्वी में पोखरण में हुआ। सेठ दामोदर दास राठी की कर्मभूमि ब्यावर रही। राजस्थान में होम रूल आंदोलन एवं एकता आंदोलन का संचालन करने वाले इस क्रांतिकारी भामाशाह उद्योगपति ने लोकहित में ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल, कॉलेज, नव विद्यालय व कृष्णा मिल की स्थापना की। इन्होंने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। गोपाल सिंह खरबा की सशस्त्र क्रांति की योजना 21 फरवरी 1915 ईस्वी में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी। तो ये की थी माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की। 4 दिसंबर 1897 ईस्वी में बिजोलिया में जन्मे माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया में सामंती शोषण के विरुद्ध किसानों को अपनी कविता के माध्यम से जागृत किया। 18 अप्रैल 1948 को माणिक्यलाल वर्मा द्वारा संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए। माणिक्यलाल वर्मा को 18 अप्रैल 1948 बोले तो कौन सा चरण था? तृतीय चरण था। तृतीय चरण में इन्हें माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। इन्हें उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया। इन्होंने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक प्रकाशित की। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें मेवाड़ के शासन की कटु आलोचना की। ये पंछीड़ा गीत के माध्यम से क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ाते थे। और शंकर सहाय सक्सेना द्वारा लिखित इनका जीवन चरित्र, जो देश के लिए जिए उनके बलिदान को याद दिलाता है। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी माणिक्यलाल वर्मा ने। याद रखना, मेवाड़ का वर्तमान शासन किसने लिखी थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। सिद्धराज ठड्डा कौन थे? सिद्धराज ठड्डा कौन थे? तो सिद्धराज ठड्डा थे गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता। गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे सिद्धराज ठड्डा। सिद्धराज ठड्डा का जन्म 12 फरवरी 1909 को जयपुर में हुआ। ये विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े रहे। 1951 में राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन की गति दी। 2003-4 में सरकारी नीतियाँ गरीबी हित में नहीं होने से उन्होंने पद्म भूषण अस्वीकार कर दिया। किसने? सिद्धराज ठड्डा ने। देखिए, पद्म भूषण को अस्वीकार कर दिया। बोले तो सरकारी नीतियाँ गरीबी हित में नहीं थी, इस वजह से। किसने? सिद्धराज ठड्डा ने। जीवन कुटीर की गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो लिखा गया था हीरालाल शास्त्री के द्वारा। जीवन कुटीर के गीत ये लिखे गए थे हीरालाल शास्त्री के द्वारा। हीरालाल शास्त्री जौबनेर कस्बे जयपुर में जन्मे। हीरालाल शास्त्री बनस्थली विद्यापीठ नामक महिला शिक्षण संस्था के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। बनस्थली को उन्होंने 1929 में भावी कार्य क्षेत्र के रूप में चुना। इनके द्वारा पत्नी रतन शास्त्री के सहयोग, इनकी पत्नी कौन थी? रतन शास्त्री के सहयोग से 6 अक्टूबर 1935 को शांताबाई कुटीर की स्थापना की गई थी, जो बाद में बनस्थली विद्यापीठ 1943 में राजस्थान क्या नाम रख दिया इसका? बनस्थली विद्यापीठ के रूप में विकसित हुई। शास्त्री जी जयपुर के लोकप्रिय मंत्रिमंडल के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। उनका एक गीत प्रलय प्रतीक्षा
नमो नमः बहुत लोकप्रिय हुआ। इनकी आत्मकथा का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है। तो याद रखना, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किससे संबंधित है? हीरालाल शास्त्री से, और ये पहले मुख्यमंत्री थे। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी रत्न शास्त्री ने। ये रत्ना शास्त्री कौन थी? तो ये थी हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। इन्होंने शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की थी, और इसके आगे जाके क्या नाम रख दिया गया? था? तो बनस्थली विद्यापीठ नाम रख दिया गया था। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? तो ये थे जयपुर से। हीरालाल शास्त्री कहाँ से थे? जयपुर से। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थे। तो रतन देवी कहाँ से संबंधित थी? रतन देवी बोल सकते हैं। तो ये जयपुर राज्य से थी। आप समझ गए होंगे क्यों थी? क्योंकि हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। आगे है प्रजामंडल। तो ये अपना स्वतंत्रता सेनानी कंप्लीट होते हैं। यदि प्रजामंडल पढ़ना हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, कल ये आपको मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।